क्या नाम है दोस्त? अमन। अमन, क्या करते हो? इस टाइम LLB स्टूडेंट हूँ। LLB स्टूडेंट हो, जागरूक रहे होगे। अच्छा ये बताओ, छिबरा मऊ की बात कर ले या पूरे उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट को लेकर किस तरह के केसेस बढ़े हैं या किस तरह के केसेस कम हुए हैं? मैम अगर क्राइम रेट को देखा जाए तो क्राइम रेटेड में केसेस जो बढ़े हैं ये बढ़े हैं, जैसे हाफ एनकाउंटर आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुए। ऑपरेशन लंगड़ा की बात कर। हाँ, ऑपरेशन लंगड़ा जिसको बोला गया है, तो उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है पिछले कुछ केसेस से। हम देखना चाहेंगे कि अगर हम पहले चलें, 10 साल पहले चलें, 20 साल पहले चलें, वो अपराधी आज के टाइम पे मतलब हाफ एनकाउंटर किए जा रहे होंगे। यही एक हमको देखने को मिला है ज्यादातर। अच्छा, अब ये जो महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सेफ नहीं माना जाता था, अब परिस्थितियां कितनी बदली हैं? पहले से मच बेटर हैं, लेकिन सरकार जब आती है, कोई भी सरकार आई, ये चेंज होगी, दूसरी आएगी, तो सब सरकार अपनी अपनी पॉलिसीज पर विशेष ध्यान देती है कि उसको एक्चुअली किस फील्ड में ज्यादा वर्क करना है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी सरकार ने इस फील्ड को देखा, इसमें ये गैपिंग पाई तो वर्क किया उसने। सर क्या नाम है? रंजीत पांडे। रंजीत जी क्या करते हैं? गौ सेवा करते हैं। गौ सेवा करते हैं। भाई ये तो बहुत ही मतलब कार्य ऐसा है, इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। गौ सम्मान आह्वान अभियान है जी जी। इसमें जुड़े हुए हैं। कितने सालों से जुड़े हैं इस काम में? इसमें 8-10 साल हो गए हैं। क्या मदद मिलती है सरकार से? सरकार तो काफी मदद कर रही है। गौशालाएं खुलवा रखी हैं, लेकिन उनकी जो देख रेख है वो यहाँ सही नहीं हो पा रही। शिक्षा व्यवस्था को लेकर यूथ क्या सोचता है? शिक्षा व्यवस्था सही है, पढ़ना तो हमें है, शिक्षा को लेकर हमें आगे बढ़ना है, शिक्षा व्यवस्था तो सही है ऊपर से। सरकार को कैसे देखते हो? योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछूंगी तो क्या कहोगे? बहुत अच्छी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, बहुत अच्छे नजरिए से देखता हूँ मैं। योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। चाचा क्या नाम है आपका? समझदार से। अवध जी। समझ जी क्या करते हैं? दुकान है, छोड़ कबाड़े। दुकानदार खुश है इस सरकार के कार्यकाल में? सही है। हाँ, नहीं, सरकार पर आरोप लगते हैं कि ये एक वर्ग को कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अनदेखा करती है। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? सहमत सही हैं? देखा। नाम क्या है पहले ये बताइए? शिवम मिश्रा। शिवम जी कैसे देखते हैं सरकार के 9.5 साल के कार्यकाल? सरकार को बहुत अच्छे नजरिए से देखते हैं। जो सुशासन रहा है, सुरक्षा के प्रति, महिला सुरक्षा वो 1 नंबर रहा है, उसमें हम 10 में 10 नंबर देना चाहते हैं महिला सुरक्षा पर। ठीक है। और रही बात गुंडागर्दी, थोड़ा चरम पे थी 2017 से पहले। कुछ इलाकों में रात के टाइम निकलना मुश्किल था। यही अपना जो हाईवे है, मेन हाईवे से क्यों, क्या होता था? बाइक छिन जाती थी, फोन छिन जाते थे, पैसे छिन जाते थे। ये आंखों देखा हादसा है हमारे, ऐसा कोई नहीं, हमारे घर में भी हुए हैं 1-2 हादसे, तो उससे सबक सीखा है। अब कैसी है व्यवस्था? अब व्यवस्था बहुत अच्छी है, चाहे जहाँ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। रात में किसान पानी लगाता है बेधड़क होके, रात भर खेत में रहता है, फसल पड़ी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार की जो टेंशन वाली बात हो। और सड़क बिजली पानी तो ठीक है, लेकिन समस्याएं थोड़ी बहुत आती रहती हैं। वो हर सरकार में रहेगी। वो तो थोड़ी बहुत आती रहती है। लेकिन क्या उसके लिए सुनवाई होती है? हाँ, सुनवाई होती भी है, लेकिन ऊपर से व्यवस्था कुछ आती है, नीचे का थोड़ा सिस्टम, मतलब वही फिर नीचे का सिस्टम। हाँ, कहीं ना कहीं आदमी चक्कर लगाता है, तो थोड़ी सुनवाई कम करते। क्या है? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। लॉ स्टूडेंट है। क्राइम रेट को कैसे देखते उत्तर प्रदेश में इस सरकार के पहले और अभी? पहले थोड़ा ज्यादा था, अब फिलहाल कंट्रोल में है, बहुत ज्यादा ही कंट्रोल में है। क्या नाम है सर आपका? ऋषभ मिश्रा नाम है हमारा। ऋषभ जी क्या करते हैं? हम वर्तमान में अपना व्यापार कर रहे हैं। व्यापारी हैं। व्यापारी वर्ग कैसे देखता है सरकार के कार्यकाल को? व्यापारी इस सरकार से बहुत खुश है। आप एज ए व्यापारी 9-9.5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? वर्तमान की सरकार जिस प्रकार माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की जो देश के सर्वांगीण विकास के लिए लगी है, देश में शिक्षा, सुरक्षा, महिलाओं के प्रति रक्षा और रोजगार और उनके स्वास्थ्य की चिंता, हर क्षेत्र में विकसित करने का लगातार प्रयास किया गया। एक भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा गया जिस पे लगातार उस कार्य को करने का प्रयास ना किया है। चाहे हमारी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया हो, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, उसको भी बढ़ाने का इसी सरकार ने सबसे प्राथमिकता से कार्य किया। हमारे जो मूल भाषा संस्कृत है, उसको भी अगर किसी ने बढ़ाने का कार्य किया तो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की सरकार ने किया। व्यापारी वर्ग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करता है? क्योंकि पहले हर जिले में ये था कि व्यापारी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करता था। बैंक जाना, बैंक से आना, लूट लिए जाते थे। पहले हर जिले में एक माफिया होता था, उस माफिया के अंतर्गत सभी व्यापारी अपना कार्य करते थे। आज प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है। हर प्रदेश में प्रत्येक दुकानदार, व्यापारी, रेड़ी पटरी और ठिलिया लगाने वाला भी इज्जत से 500 रुपए कमाता है और 500 के 500 रुपए घर पे अपने माली बच्चों के लिए लेके जाता है और चैन से सुकून से खाता है और उसके बाद योगी जी की जय जयकार करता है।
योगी जी को कैसे देखते हैं? योगी जी वर्तमान में हमारे मुखिया हैं और हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। उनके नेतृत्व में उनकी जो विकासशील सोच है, उनके जैसी वर्तमान में न पिछले कोई मुख्यमंत्री हुए और न वर्तमान में कोई है आसपास के, क्योंकि लोग सिर्फ उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री उनसे प्रेरणा लेते हैं कि आज बुलडोजर नीति जो माफियाओं के प्रति उन्होंने चलाई है, तो बुलडोजर बाबा की छवि पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में बनी है। बुलडोजर नीति को कितने लोग सही ठहराते हैं? बुलडोजर चलना चाहिए, इसको कितने लोग सही ठहराते हैं? बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन उन लोगों पे चलना चाहिए जो मान लीजिए कमियां कर रहे हैं। हाँ। मान लीजिए ठीक है, सरकार जहाँ पे चला रही माफिया राज के ऊपर चला रही, अच्छी बात है। अब अच्छा, इससे इसी डर को कायम हुआ है। हाँ, डर कायम हुआ हाँ, है। बुलडोजर एक्शन सही है सरकार अपना सही कार्य कर रही है। बाबा जी अपना सही कार्य कर रहे हैं। बाबा जी की कोई कार्य में इव्वट है ही नहीं। क्या नाम है आपका? शेर सिंह यादव। क्या करते हैं? ये प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर हैं। किस तरह की मरीज आते हैं ज्यादातर, और व्यवस्थाएं? नार्मल व्यवस्था बढ़िया है, सब अच्छी है, हाँ? कोई दिक्कत नहीं। अरे बहुत लोग कहते हैं कि अरे डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं रहते। अरे बढ़िया, सब व्यवस्था बढ़िया है, कोई दिक्कत मेडिकल नहीं। की व्यवस्था योगी जी की सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। क्या अच्छा है योगी जी? सभी अच्छा है, सब काम बढ़िया चल रहा है। सड़कें सब बढ़िया बन रही है, गाँव में पानी आनी व्यवस्था सब बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कन्नौज में और खासकर छिबरा मऊ में क्योंकि मौजूद है, तो कितना सौ सैया अस्पताल जो है बहुत बढ़िया चल रहा है, सभी चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर क्या करते हैं? हिमांशु मिश्रा नाम है और खुद का रोजगार है। अच्छा, व्यापारी वर्ग कैसे देखता है सरकार के कार्यकाल को, क्योंकि हर वर्ग की अपनी समस्याएं हैं, सरकार ने कितना अभी तक समाधान किया? देखिए, व्यापारी वर्ग का मेन समस्या और रहता है कि जैसे उनको सुरक्षा मिल जाए। व्यापार डेवलप होने के लिए सबसे जरूरी चीज है सुरक्षा। तो इस सरकार ने सुरक्षा के मामले में 100 में 100 नंबर हासिल किए हैं। आज कोई भी व्यापारी किसी भी जगह जाकर अपना रोजगार कर सकता है। माननीय मोदी जी के जो डिजिटल पॉलिसी है, उसके थ्रू काफी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जनरेट हुए हैं, जिससे लोग अपना व्यापार, अपना एक्सपेंस बढ़ा सकते हैं। जी, आप लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस? हाँ बिल्कुल। हाँ, जैसे अभी आप महिला सुरक्षा की बात कर रही थी, इस उत्तर प्रदेश सरकार में NCRB के डाटा है कि जितने भी केस रजिस्टर्ड हुए हैं पिछले 7-8 सालों में, उसमें 70% महिलाओं को माननीय न्यायालय द्वारा न्याय दिया जा चुका है। तो ये आंकड़ा जो 70% है, उन लोगों को लगता होगा ये 30% बचा हुआ है, लेकिन जो 0 से लेके 10-12 साल तक केस लड़ती थी महिलाएं, जिनको न्याय नहीं मिल पाता था, इस योगी सरकार ने उसमें 70% महिलाओं को न्याय दिलाया है। तो ये बड़ा माइलस्टोन है इस सरकार का। व्यापारी वर्ग और महिला कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन बाकी के अगर मूलभूत सुविधाओं को देखें तो उस पर कितना काम हुआ है? सड़क, बिजली, पानी? देखिए, बिजली का बिजली के बारे में हम आपको ये बताएं, आज से लगभग 2007 से 2012 तक का ये दौर इस छिबरा ने भी देखा है। मायावती सरकार में लाइट आती थी 7 से 12 घंटे, ठीक है। उसके बाद सपा सरकार आई, कन्नौज उसमें एक VIP जिला निभाता, तो यहाँ 22 से 23 घंटे 24 घंटे लाइट आती थी। लेकिन इस सरकार में कन्नौज VIP नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिला लेवल पे 20 से 22 घंटे और तहसील स्तर पे लगभग 18 से 20 घंटे गांव तक में लाइट दी जा रही है। तो ये भी एक अच्छा माइलस्टोन कह सकते हैं आपकी, जहां सिर्फ मतलब जहाँ चीजें शून्य पे थी या बिल्कुल खराब थी, अब आप एकदम अब आप चाहें कि अब एकदम से उसका भी जवाब दे रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये खाद की बात की भाइयों ने कि 1 बोरी मिल रही, 2 बोरी मिल रही, 3 बोरी मिल रही। देखिए, खाद आती है तो क्या होता है, जैसे जो बड़े काश्तकार हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास 10 बीघा जमीन, तो हमें ज्यादा खाद चाहिए। एक तो वो आया, वो 10 बीघा कर ले गया, बेचारा छोटा काश्तकार रह गया। तो जिलाधिकारी महोदय ने ये नीति लागू की है कि हर किसी को 2-2 बोरी दी जाए ताकि सबका काम चल सके। कितने नंबर देंगे 10 में से योगी आदित्यनाथ? पूरा 10। पूरा 10। कितने नंबर दोगे? 10? योगी आदित्यनाथ जी को तो पूरे 10 में से 10 देंगे कि वो योजनाएं चला रहे हैं, योजनाएं कर रहे हैं, लेकिन नीचे जो लोग हैं उनको जब तक कसाव नहीं होगा तो। अच्छा, उम्मीद है सरकार से कि करेंगे? सरकार से अच्छा उम्मीद नहीं होती तो बोलते ही क्यों है? बोलते ही क्यों? बहुत अच्छी बात बोल रहा है।